आचार्य द्वितीय खंड के प्रिय छात्रों, आज हम आचार्य में निर्धारित पंचम पत्र, जिसके अंतर्गत वाक्यपदीय नामक ग्रंथ आता है, निर्धारित है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वाक्यपदीयम का ब्रह्मकांड हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जो कि संपूर्ण वाक्यपदीय भर्तृहरि के द्वारा विरचित है। भर्तृहरि महावैयाकरण माने जाते हैं। त्रिमुनि व्याकरण के बाद में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि त्रिमुनि व्याकरण कहलाता है। इसके बाद में यदि कोई वैयाकरण का नाम आता है तो भर्तृहरि का आता है। भर्तृहरि ने महाभाष्य दीपिका नाम की टीका का प्रणयन किया था तथा वाक्यपदीयम नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। वाक्यपदीय ग्रंथ एक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। उसके बारे में मैंने प्रथम कारिका लिखी है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अर्थात अत्र महावैयाकरण पदवाक्य प्रमाणज्ञो भर्तृहरि व्याकरण शास्त्रस्य परम साध्यत्वेन प्रतिष्ठितं शब्दतत्वाख्य रूपं ब्रह्म प्रतिपादयिष्यन् स्ववाक्यपदीय नामक आकार ग्रंथादौ, अर्थात ग्रंथ के आदि में मंगलम आचरण निबध्नाति। मंगलाचरण का अर्थ, मंगलाचरण को कहते हुए बता रहे हैं अनादि निधनम, अर्थात उत्पत्ति विनाश रहितम। अनादि निधन का क्या अर्थ है? जो उत्पत्ति और विनाश से रहित हो। शब्द तत्वम अर्थात शब्दात्मकम यद अक्षरम, शब्दात्मक रूपी जो यद अक्षर है, न क्षरणशीलम अर्थात जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो। अक्षर न क्षरती थी, अक्षर है तम अक्षरम अर्थात अविनाशी, व्यापक, अक्षरात्मक व ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है बृहणशीलम तथा प्रख्यातम, यतश्च यतः अर्थात यस्मात् ब्रह्मण, जिस ब्रह्म के द्वारा जगतः संपूर्ण संसार की प्रक्रिया अर्थात क्रियाकलाप इत्यादि प्रवर्तित हैं। तत्र इस प्रकार का शब्द तत्व अर्थभावेन दो घट इत्यादि अर्थ के रूप में विवर्तित है, व्याप्त है। इस प्रकार का जो शब्द ब्रह्म है, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अत्र अनादि निधनम इति वस्तु निर्देशात्मकम मंगलम। जो अनादि निधन है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगल है। मंगलवाचक शब्द है यहाँ पर। मंगलस्य ग्रंथ परिसमाप्तो कारणत्वे शिष्ट परंपरा निर्वाहार्थम इदम, अर्थात ग्रंथ की समाप्ति और ग्रंथ के कारण को शिष्ट परंपरा का निर्वाह करने के लिए यहाँ पर मंगल शब्द का प्रयोग अनादि निधनम रूप में किया गया है, जो शब्द ब्रह्म है। वैयाकरण इदम परंपरा स्वीकृता, वैयाकरणों ने भी इस परंपरा को स्वीकार किया है। अतः मंगलवाचका नाम शब्दानाम विघ्न विघात ग्रंथ परिसमाप्ति प्रतिकारता हरे अभिमता इति निश्चितम भवति। मंगलवाचक शब्दों का विघ्न विनाश करने के लिए, शब्दों में किसी प्रकार का विघ्न आ जाने, उनको अग्नि नष्ट करने के लिए ग्रंथ की परिसमाप्ति निर्विघ्नता पूर्वक हो जावे, इस कारण से भर्तृहरि ने अपना मत अग्नि बताया है। सहजायम वाक्यपदीय नामक ग्रंथ है, कांड क्रियात्मक है। अर्थात जिस ग्रंथ को वाक्यपदीय
ग्रंथ वो हम पढ़ रहे हैं वह ग्रंथ 3 कांडों में विभक्त है। ब्रह्म कांड, वाक्य कांड और पद कांडन के पद कांड, 3 प्रकार के कांड यहाँ पर निर्धारित है वाक्य पद नामक ग्रंथ में। तत्र वाक्य कांडे वाक्य विचार है, वाक्य कांड में वाक्य विचार, पद कांड में पद विचार, और प्रस्तुत जो ब्रह्म कांड है इसमें शब्द की सर्वार्थ प्रकृति भूत ब्रह्मत्व निरूपण पुरस्सरम अर्थात शब्दार्थ की जो प्रकृति रूप ब्रह्मत्व का निरूपण करते हुए व्याकरणागम सिद्धांत अर्थात व्याकरण की आगम के जो सिद्धांत हैं उनको प्रतिपादित यहाँ पर किया गया है। अतः एवास्य ब्रह्मकांडम इति नाम सार्थकम, इसलिए इसका नाम ब्रह्मकांड रखा गया है। शब्द तत्वम अर्थात उत्पत्ति विनाश रहितम। शब्द तत्व इस प्रकार का है जो उत्पत्ति और विनाश से रहित है। प्रागभाव प्रागध्वंस भाव प्रतियोगी यद दर्शनांतर प्रतिष्ठितम ब्रह्म तदत्र व्याकरण दर्शने शब्द तत्व। इस प्रकार का जो शब्द ब्रह्म है वो व्याकरण शास्त्र में शब्द तत्व रूप से प्रतिपादित है। सर्वेषां रूपादि पदार्थानां शब्दानुगतत्वेन शब्द एवं सर्व प्रकृति। जितने भी संपूर्ण रूपादि पदार्थ हैं उनमें शब्द का ही महत्व है। सब जगह शब्द ही क्या है? प्रकृति है। कुछ विद्वान कहते हैं अनादि निद्रम ब्रह्मेति प्रतिज्ञायते, अर्थात अनादि निधन से ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। तन्न समीचितम, अर्थात उन कईयों के मत में यह मत स्वीकार्य नहीं है। दर्शनांतरेषु सदिंदिमं ब्रह्मणो अनादि निधनत्वे प्रतिज्ञाते अस्मिन् शब्द शास्त्रे पुनः प्रतिज्ञानस्य औचित्यानर्थत्वात्। वस्तुतः शब्दागमनः शक्तीनाम अनंत्यात्, शब्दात्मक रूपी शक्तियों के अनंत्य होने के कारण अर्थात्मकस्य जगतस्तस्य विवर्त रूपेण स्वीकारात् चेति विचाराणाम अपेक्षितम एव। अर्थात जगत में शब्द का जो अर्थ है विवर्तित है, शब्द का अर्थ अर्थात शब्दार्थ विवर्तित है, यह स्वीकार किया है। यदक्षरम व्यापकम अक्षरणशीलम वेद्यर्थ है। अक्षर अर्थात जो व्यापक हो, अक्षरण अर्थात जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन और परिवर्तन नहीं हो। विभुत्वम कूटस्थम च शब्द तत्व से निर्दिश्यते, अर्थात विभु हो, कूटस्थ हो, इस प्रकार का शब्द तत्व निर्देश किया गया है। जगत है प्रक्रिया, संसार की प्रक्रिया उपरीत क्रमात् शब्द तत्वाख्यात ब्रह्मणः जगतः सर्वे विकार रूपा भावा भवन्ति। उपसंहार रूपी क्रम से शब्द तत्वाख्यात ब्रह्मणः अर्थात ब्रह्मा का, जगतः अर्थात संसार के संपूर्ण विकार रूप भाव होते हैं। शब्दादेव प्रवृत्ति निवृत्ति भवतः, शब्द से ही प्रवृत्ति होती है और शब्द से ही निवृत्ति होती है। उत्पत्ति स्थिति विनाश रूप विकारा अपि शब्द ब्रह्मणः काल शक्ति वशादेव भवन्ति त्यग्रे वक्ष्यति। अर्थात उत्पत्ति स्थिति विनाश रूप विकार ये भी शब्द ब्रह्म के अर्थात काल शक्ति के वश में होकर के रहते हैं, ये आगे बताया जाएगा। विवर्तते एकस्य तत्वाद प्रच्युतस्य भेदानुकारणे सत्या विभक्तान्य रूपेणोपग्राहिका विवर्ततः स्वप्न विषय प्रतिभासवत् सच विविध है। वह विवर्त दो प्रकार का है, मूर्ति विवर्तितः और क्रिया विवर्तितश्च। जैसे क्षीणावलोके निपतितायां रज्जौ कस्य चिद आगंतुकस्य सर्व प्रतिभास सर्व रूपयोपग्राहिता वा भवति। क्षीणालोके तत्काल देखने पर
निपतितायाम अर्थात नीचे गिरे हुए रज्जु, रज्जु कहते हैं रस्सी में, कस्यचित आगंतुकस्य कोई आने वाला व्यक्ति यदि देखता है तो सर्प प्रतिभास, उसको रज्जु में सर्प का प्रतिभास होता रहता है। सर्प रूपोपग्राहिता वा भवति तदयं मूर्ति विवर्ततः, यह मूर्ति रूप में विवर्तमान है। यदि च प्रसर्ग जिह्वा संचालन प्रतिभासो भी भवति, यदि वह प्रसर्पण जिह्वा के संचालन के द्वारा प्रतिभाषित होता है तो तदयं क्रिया विवर्तित है, तो वह क्रिया रूप में विवर्तित कहलाता है। रज्जु भूतस्थ उभयत्रापि रज्जुत्वात् अप्रच्युतः शब्द तत्व प्रसंगेतु घटोयमिति मूर्ति विवर्तता है, घटो नष्ट इति क्रिया विवर्तता है। जैसे ये घट है, ये मूर्ति रूप में विद्यमान है, घटो नष्ट है अर्थात ये घट घड़ा नष्ट हो गया, ये क्रिया का विवर्त रूप है। तो शब्द तत्वम प्रच्युतमेव एकमेव एवमेव जगति पृथिव्यादि मूर्तय, इसी प्रकार संसार में पृथ्वी इत्यादि मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, तिष्ठति रहती हैं, वर्धते बढ़ती हैं, नश्यति और नष्ट हो जाती हैं। इत्येवं रूपा प्रक्रिया, इस प्रकार के रूप में जो प्रक्रिया है, एकस्यैव शब्द तत्वस्य, एक शब्द तत्व के अनेक रूपों में विद्यमान है। वागेव ब्रह्म, अर्थात वाग वाणी ही क्या ब्रह्म है, ततएव च दृश्यम जगत, उसी के द्वारा संसार को देखा जाता है अर्थात संसार दिखता है। इस प्रकार अपन संक्षेप में कहेंगे कि जो शब्द तत्व उत्पत्ति और विनाश से रहित है, जो क्रियाहीन और व्यापक है तथा जिससे संसार का सारा क्रियाकलाप संचालित होता है, वह शब्द तत्वात्मक अक्षर ब्रह्म अर्थ के रूप में विवर्तित है। क्योंकि शब्द का उच्चारण होगा तो उसका अर्थ भी प्रतिभाषित होगा। इस प्रकार शब्द तत्व जिसके विवर्तमान रूप संसार के सभी नामवत पदार्थ हैं, जिसका व्याकरण दर्शन में वही स्थान है जो अन्य दर्शनों में ब्रह्म का है। शब्द ब्रह्म की विशेषता है कि वह अपने विवर्तों से वैक्री रूप में पदार्थों से सीधा जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक पदार्थ अपने नाम से अनुविद्ध है, मानो भाव के अतिरिक्त पदार्थ की कोई सत्ता है ही नहीं। यदि पदार्थ शब्द के विवर्त न होने पर भी शब्द से उसकी प्रतीति नहीं होती है, जैसे मीठा कहने से लड्डू जलेबी इत्यादि की प्रतीति होती है, अचार की नहीं होती है, क्योंकि अचार मीठे से नहीं बना है। जो जिससे नहीं बनता उससे उसकी प्रतीति कदापि नहीं हो सकती। शब्द से प्रत्येक अर्थ की प्रतीति है, इसलिए प्रत्येक अर्थ पदार्थ अर्थात शब्द से बना है, यही सिद्ध होता है। शब्द ब्रह्म के विषय में ये बात है कि शब्द ब्रह्म का प्रकटतम रूप वैक्री रूप में अनुष्ठित है, वैक्री रूप में प्रयुक्त होता है। कहा भी है तुर्यो वाचम मनुष्या वदंती, चौथा जो वाणी का स्वरूप है वैक्री, जो जिसका कि मनुष्य प्रयोग करते हैं, सब उससे अनुविद्ध हैं। पदार्थों के सभी गुण धर्म शब्द के ही हैं। वैक्री का दर्शन और प्रयोजन सभी कर सकते हैं, ये बात प्रत्यक्ष ब्रह्म है। इसके बाद में मध्यमा पश्चिंती और परारूप में सभी पदार्थ वैसे ही सिमटे हैं जैसे अंडे में सारा पक्षी, संपूर्ण पक्षी। अतः शब्द को ही ब्रह्म कहना उचित होगा, व्याकरण का यही दर्शन है। कुछ लोग शब्द तत्व का अर्थ और भी करते हैं, अर्थात स्पीच एलिमेंट इत्यादि भी करते हैं, किंतु इसकी सीमा स्फोट तक ही है मात्र। अब वह शब्द तत्व कैसा है? वह शब्द तत्व जैसे ब्रह्म है, एक है, तो शब्द ब्रह्मण है एकत्व। शब्द ब्रह्म एक कैसे है, दूसरी कारिका में अपन पढ़ेंगे। तो वह शब्द ब्रह्म कैसे है? एकम एव यदाम्नातम भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्य पृथक्त्वेनैव वर्तते। अर्थात एकम एव यद आम्नातम भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्य पृथक्त्वेनैव वर्तते। यद शब्द ब्रह्मण है, अर्थात जिस शब्द ब्रह्म की चर्चा की है वह शब्द ब्रह्म एक है,
किंतु सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम एवं आमनाकम। सजातीय और विजातीय अपने भेद से शून्य कहा गया है, पुनः पुण्येन कथितम, बार बार कहा गया है। और शक्ति व्यपाश्रयात् भिन्नम श्रुति इत्यादि के द्वारा वह शब्द ब्रह्म है, वो शक्ति व्यपाश्रयात् विविध शक्तियों का आश्रय लेने के कारण अर्थात स्वीकार करने के कारण यावत भिन्नम अनेक रूपों भवति, भिन्न रूप में अर्थात अनेक रूपों में वह शब्द ब्रह्म दिखाई देता है। कश्चित् शक्तिभ्य स्वयोग्यता रूपाभ्य अपृथकत्वे भेदाभावेपि सत्यपि, अर्थात वह शक्ति के द्वारा अपनी योग्यता और रूप के अपृथकत्वे अर्थात एक रूप में होते हुए भी पृथकत्वेनैव पृथक रूप में भिन्न रूपेण एवं वर्तते, भिन्न रूप में दिखाई देता है वर्तमान में। वस्तु तो भिन्नम न भवति, वस्तु तो वह भिन्न नहीं है लेकिन अनेक रूपों में वह दिखाई देता है। शब्द ब्रह्म एक है, ये बात वेद उपनिषद अनेक शास्त्रों में बार बार प्रतिपादित भी है। फिर भी भिन्न भिन्न शक्तियों से समन्वित होने पर जहां अपनाकर वह अनेक हो जाता है, वह अपनी शक्तियों से अलग तो नहीं हो सकता, किंतु शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है, फिर भी अलग अलग सा दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन लेते हैं, एक कोई छात्र है, वो छात्र पढ़ने में अध्ययन करने में मंद है किंतु दौड़ने में तीव्र है, अतः वह कक्षा में मंद बालक कहलाएगा किंतु क्रीड़ांगण में वह तीव्र कहलाएगा। अपनी ही दो भिन्नताओं से के कारण वह एक होते हुए भी अनेक हो जाता है। तीव्रता और मंदता नामक योग्यताएं उससे भिन्न नहीं है। जैसे दौड़ने की योग्यता से युक्त छात्र तीव्र और अध्ययन मंदता से युक्त वही छात्र मंद कहलाता है, उसी प्रकार एक ही शब्द ब्रह्म धारण करने वाला, आवरण करने वाला, दाह और शेक इत्यादि योग्यताओं के समन्वय से घटपट, अग्नि, जल आदि के रूप में विवर्तित होकर अनेक प्रतीत होता है।